वेलकम हर्ष गुजरात। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया आने के लिए। बनाइए सर, बनाइए, लीजिए, बनाइए बनाइए बनाइए। क्या बात है, शुक्रिया आने के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और क्या हाल है, सस्ती टिकट? थोड़े से कैमरे नीचे कर लेते, कैमरे नीचे कर लेते सर, कैमरा नीचे, मैडम कैमरा नीचे। आपने देखना मुझे रात को जाके। कैमरे से बहुत कुछ खराब होता है, जोक खराब होता है, शो खराब होता है, करियर बेस्ट लगता है। लेकिन मैंने मुंबई चुना है अपना स्टैंड अप सोलो रिकॉर्ड करने के लिए। कितना इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए रिलेशनशिप, 80s किड्स, 90s किड्स, कितना इंपॉर्टेंट? कोई है यहाँ पे 80s 90s बॉर्न? कोई है यहाँ पे? कितने साल हो गए आपकी शादी को? 17? नो, सॉरी, 15। कहाँ की रहने वाली हो आप? यू गॉट मैरिड लेट। आप रहने वाली कहाँ की हो? कैलिफोर्निया। जन्म बताओ? झारखंड। झारखंड। आई गॉट मैरिड लेट। इतनी अंग्रेजी एक्सेंट हटाओ पहले यहां से। गुड क्राउड। थोड़ा से कैमरे नीचे कर लेते, मैं आपको फिर बताता हूँ। हम लोग थोड़ा सा यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोग के कैमरे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैडम कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है आपका, दिखाई दे रहा है मैडम, रिकॉर्डिंग दिख रही है आपका वीवो। ऑल्सो आर्टिस्ट को कैमरा बहुत डिस्टर्ब करता है, लाइव शो है ना। आप सोचो आपको इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, किसने कैमरा लगा रखा है। बेस्ट लगता है मुझे मुंबई इतना है, लेकिन दिल्ली वालों को तुम लोग बदतमीज बोलते हो, तुमसे ज्यादा भी कोई बदतमीज नहीं है, मैं बता रहा हूँ। भाई मैं यहाँ पे पंजाबी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, वेटर इतना बदतमीज मुझसे कह रहा है बिग फैन। मैंने कहा थैंक यू पाजी, कुछ खाने के लिए? कह रहा ध्यान से, महंगा बहुत है। मैंने कहा बकवास मत कर, अच्छा क्या? कह रहे हमारे यहाँ का रेड सॉस पास्ता ट्राई करो पाजी, यहाँ का बेस्ट है। मैंने रेट देखा, मेरी सच में फट गई भाई। मैंने कहा भाई ये रेड सॉस पास्ता इतना महंगा? कह रहे महंगा तो होगा, यहाँ का जो मालिक है उसका खून डाल रहे हम लोग। और चला गया। 5 मिनट बाद लौट के आया, कह रहा व्हाइट सॉस पास्ता ट्राई करोगे? मैं बिल्कुल भी नहीं भाई। नहीं समझ में आया? ओए जेंजी, हेलोइन बनेगा नोबिता डोरेमोन। बहुत मजा आता है मुझे। मैं लोगों से बात करता हूँ शो में, मैं फेमस ही हो गया हूँ रोज करने के लिए, उससे बकचोदी करता हूँ, मजा भी आता है थोड़ा थोड़ा। मैं बीच बीच में करता रहूंगा थोड़ा थोड़ा। मैं अपने शो में क्वेश्चन पूछता रहूँ। मैंने एक वीडियो में भी डाला था कि लड़कियां बेटर हैं, लड़के बेटर हैं। लड़कियां कहती हैं वो लौंडों से ज्यादा बेटर हो गई हैं। एक चीज आप लोग बता दो जो आप लोग कर सकती हो, हम लौंडे बिल्कुल नहीं कर सकते। एक चीज, बच्चे पैदा। मैडम आप ये बात भूल रही हैं, अगर एटीएम से पैसे निकालने हो तो कार्ड भी डालना पड़ता है। समझाता हूं बेटा। मम्मी एटीएम, पापा कार्ड, कैश। और कोई लड़की, सिंगल लड़की किसी को डेट नहीं करी, नॉट डेटिंग एनीवन, नॉट डेटिंग एनीवन, सिंगल गर्ल, नॉट डेटिंग। क्या नाम है आपका मैम? हैं जी? धरती। समाज हो मेरे में। क्या करती हो धरती तुम? एडवर्टाइजिंग एजेंसी। वेरी नाइस। आर यू डेटिंग एनीवन? वेरी नाइस। ये बच्चे ले लो तुम, बेस्ट है तुम्हारे लिए। 18 साल का है, पति और बच्चे दोनों का प्यार देगा। इसको गोद में लेके एक ही गाना गाना है, बेबी शार्क डू 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 डू। धरती आपको क्या लगता है, लड़कियां बेटर हैं लड़के बेटर? एडवर्टाइजिंग एजेंसी कौन सी है ये? सॉरी, क्रिएटिव लैंड एशिया। इज इट? कोई जानता है यहाँ पे क्रिएटिव लैंड एशिया? 2000 लोग में कोई नहीं जानता। क्या सैलरी है आपकी? क्या ज्यादा है? कितना? महीने की कितनी है? चलो बताओ।
कितनी है महीने की? बहुत ज्यादा बोल रहे हो, आपकी बहुत ज्यादा सैलरी। महीने की कितनी है? 1 लाख रुपए हैं? इतने का तो बच्चे गांजा पी जाते हैं। आपको क्या लगता है लड़कियां कैसे बेटर है? कैसे बेटर लड़के? एक चीज बताइए ना। यू नोटिस एवरीथिंग, लाइक व्हाट डिड यू जस्ट नोटिस इन मी? दैट यू आर वेरी फनी एंड यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ये तुमने नोटिस किया है। ये समाज चूतिया है। सॉरी बच्चों, मुझे तुम चूतिया लग रहे थे। धरती तुम्हारे ऊपर से निकल गई। सॉरी, धरती तुम्हारे नीचे से निकल गई। एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ठीक है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चालू करता हूं। मैं यूपी का लौंडा हूं। यहाँ पे है कोई यूपी से? मुंबई में है नहीं? अरे बहुत बढ़िया। हाथ नीचे करो, आज बात बोलना मत ये बात। यही छुपाना है तुमको अपने बारे में। बहुत खतरनाक प्रदेश है भाई। कुछ लड़कियां क्राउड में खड़ी आती, भैया कानपुर। हाँ, कानपुर बड़ा लॉस एंजलिस है। कानपुर का एयरपोर्ट 3 बार खुल के बंद हो चुका है। पैसेंजर इतने बकचोद चढ़ते, पायलट मुंह नहीं आता, हाथ पकड़ लेते, हम भी उड़ाएंगे। थोड़ी सी टर्बुलेंस आ रही, पायलट को छेड़ रहे, लर्निंग लाइसेंस है क्या तुम्हारा? तो मेरी ड्रीम थी कि हम दिल्ली की लड़की गर्लफ्रेंड बनाएंगे, दिल्ली की लड़की से शादी करेंगे, क्योंकि दिल्ली में क्राउड बहुत अच्छा है। कानपुर में, मेरे गांव में स्पेशली, क्राउड इतना अच्छा नहीं। मेरे गांव में वहां के लौंडे आज भी इधर सरसों का तेल, इधर गरी का। लड़कियां जितना हाथ दिखाई दे रहा उतना वैक्स कर लिया, और जितना पैर, ये सफा चट है, ये फ्लोरा फोना बना है भाई साहब। बाप मेरा कानपुर से फोन करके पूछता, आज तुम्हारा कॉमेडी का कार्यक्रम कितने बजे? कार्यक्रम? मेले में बंदर बनता हूं मैं। तो मेरी ड्रीम थी कि दिल्ली की बंदी बनाएंगे, हम भी सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे, इंग्लिश बोला करेंगे। कानपुर से बेसिकली अपने गांव से बाहर आ जाएंगे। 10 साल पहले मेरी गर्लफ्रेंड दिल्ली में बनी थी, इंग्लिश बोलती थी भाई वो चू 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 चू। मुझे डर लगता था जन गन मन अंग्रेजी में ना गा दे। वही लड़कियां नहीं होती जो मैसेज पे मेरे को तेरे को नहीं लिखती, मेरे को तेको। बेबी मेरे को भी खाना है तो खा लेना यार। 10 बजे कहीं आना होता तो मैं कहता था मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा। वो कहती थी ऑलराइट बेबी, आई विल बी देयर एट 10ish। कानपुर का लौंडा हूं मैं, 10 साल हो गए, मैं दरवाजों में पुश और पुल तो क्लियर नहीं हो रहा। वो छोड़ो, कानपुर में इतने गंदे मोहल्ले से हम तो वहां खो खो खेलने बैठते थे, हक के उठते थे वहां से। वही लड़कियां नहीं होती जो बेकरी शॉप पे जाके बेकरी वाले की फाड़ देती क्रज़ों बोल के, वो भी ढूंढने लगता है चुप क्रज़ों क्या रखा हुआ है। वो अगर साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे थी, मैं नॉर्थ कानपुर। वो ग्रेटर कैलाश में लोअर कैलाश। हाँ, उसने मेरे साथ दिल्ली में एक बार इसलिए ब्रेकअप कर लिया तो उसको ये पता लग गया कि कानपुर में मेरे पापा गुटखा खाते हैं। मैंने बहन, अगर तुझे ये पता लग गया ना कि कानपुर में मेरी मम्मी भी खाती है, प्यार वाली नस काट लेगी तू। छोटी बहन मेरी यहाँ चूना लगा के घूमती है और कह रही है मेरा नाम धरती है, आपको नहीं पता। अभी रुको तुम भाई। छोटी छोटी बीमारियां मुझे इंग्लिश में बताया करती थी, जैसे कैंसर हो गया उसको। आपको वो बीमारी पता भी नहीं होगी, आप तो खासकर मुंबई वाले हो, दिल्ली वालों को नहीं पता थी। एक दिन घूमने जाना था, आई नहीं, मैंने फोन किया, बेबी तुम कहाँ हो? बेबी मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। मैंने कहा रो रही हो, क्या हो गया? बेबी आई एम सफरिंग फ्रॉम बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकस ऑरियस। बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकस, मेरी तो फट के चबूतरा बन गया। मैंने, बेबी कौन सी स्टेज है? कितने दिन बचे हमारे पास? उसने फोन रख दिया, भागता उसके घर गया, बेड पे लेटी हुई थी। मैंने हाथ पकड़ा, मैंने, बेबी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी ये बीमारी मुझे लग जाए। उसकी मम्मी चाय लेके आई, मैंने, आप क्यों नहीं समझाते इसको, कुछ नहीं होगा। आंटी की बात सुन के तो मेरा मूड ऑफ हुआ। कह रही बेटा हम तो समझा समझा के थक चुके हैं, अब तुम खुद ही बताओ, ये बल तोड़ 3-4 दिन तो ले ही जाता। मैंने, आंटी मजदूरों वाली बीमारी। मैंने कहा ठीक है रही तुम्हारी मम्मी? कह रही हाँ बाबू वो भी इनर थाइस पे। मैंने, मुक्का मार दूंगा तुम्हें इनर थाइस पे। इतनी गंदी बीमारी को शशि थरूर के लेवल पे बता रही हमको। और सबसे पहले तो मैं अपनी लाइन वापस लेता हूं कि मुझे भी हो जाए। इसका कोई इलाज नहीं। कि डॉक्टर ने मुझे ट्रॉपिकल एसिड बोरिक जिंक ऑक्साइड लगाने के लिए बोला, मैंने उसको बोरोलीन कहते हैं। हमारे फ्रिज में ऊपर वाले खाने में 27 साल से ठंडी हो रही है बस। हमने मुंह नहीं लगाया तो शरीर पे लगाना चाहती है। बेसिकली भाइयों, मर्दों, आदमियों, लौंडों, अंकलों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये लड़कियां हर चीज को हाई फाई तरीके से बताने लगी, हुआ कुछ नहीं है। ये लड़कियां लौंडों से ज्यादा हाइजीनिक हो गई हैं, ये लड़कियां लौंडों से आगे निकल गई हैं। सुनो लड़कियों, जाओ, हमारा इंतजार करने की जरूरत नहीं। हम लौंडों को पता कैसे करते हैं, हम आपस में कर लेंगे, ठीक है? ये 2 बच्चे बैठे, किसी गर्लफ्रेंड एक दूसरे का पकड़ के सो जाते रात। तो पूछता भैया क्या कर रहे हो? भैया चेन चेन खेल रहे।
आपको ये चेन किसने बना के दी? भैया धरती नाम की एक बंदी आई थी मारो। आप फर्क देखना शुरू करो। देखो मैम कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी हाइजीनिक लग रही है, ये लोग कितनी प्यारी लग रहे हैं। लौंडे हाइजीनिक लग रहे हैं। देखो बेंच इनको आके ऐसा लग रहा है रंगा बिल्ला बैठे हुए हैं। लौंडे हाइजीनिक होते हैं। देखो ऐसा लग रहा है गिलहरी मांग निकाल के बैठे। लौंडे हाइजीनिक होते हैं। घर पे जुराबे सूंघ के चेक करते पहनने की नहीं पहनने। कोई बोलेगा जुराब गंदी, लड़के खींच लेंगे, 3 दिन चलेंगी। लड़कियों को पता नहीं लौंडों ने घर पे कच्छों की कैसेट बना रखी है, ए साइड बी साइड। 5 दिन बाद ये वाला उल्टा करके पहनते, कहते बाहर से गंदा है, बाहर से गंदा है, बाहर से गंदा है, बाहर से गंदा है, बाहर से गंदा है। भाई मेरी गर्लफ्रेंड इतनी हाइजीनिक थी, उसके साथ खाना खाना मुश्किल हो गया था। मैं तो कानपुर से दिल्ली नया नया आया था, मैं तो मिट्टी चाटने वाला लौंडा था। मैं तो देसी बॉयफ्रेंड जो बनते वो था, उसके चक्रों में फंस गया। रेस्टोरेंट जाते थे, पता नहीं क्या क्या करती थी, छुरी कांटे से सूप चूस रही पागल औरत। चूतिया सा भाई लेके घूम रही, मुझसे कह रहा जीजू आपको छुरी कांटे का इस्तेमाल नहीं आता। मैं कैसे नहीं आता? वो बैठने लगा, मैंने कांटा लगा दिया। भाई एक दिन रेस्टोरेंट में बैठे थे, पनीर की सब्जी मंगाई, गलती से एक पनीर कभी टेबल पे गिर गया, एक जमीन पे गिर गया। मेरी गर्लफ्रेंड ने टिश्यू पेपर से टेबल वाला उठाया, डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने भाई साहब रुमाली रोटी से जमीन वाला उठाया, उसकी फट के चबूतरा बन गया। कह रही व्हाट डिड यू जस्ट डू? मैंने कहा मेरा छोड़, व्हाट डिड यू जस्ट डू? पनीर वेस्ट कर दिया। बटर चिकन होता मेरा ब्रेकअप हो जाना था आज। कहती हर्ष रूल्स आर रूल्स। मैंने क्या रूल है? कह रही 5 सेकंड रूल है, कोई भी चीज जमीन पे गिरे उसके बाद नहीं उठानी। मैंने कहा लॉर्डो ने ये रूल हमें 6 महीने का बता रखा है। तुमने कल हॉस्टल में गाजर का हलवा खाया था। कह रही वो तो बहुत टेस्टी था, मैंने वो पिछली सर्दियों का। 5 सेकंड रूल। इतनी सलाह देने लगी है ना लड़कियां आजकल लड़कों को। उस रिलेशनशिप में उसके बॉयफ्रेंड से कुछ सीखो। उसका हस्बैंड ऐसे ट्रीट करता अपनी वाइफ को, उसने अपनी बंदी को यूं रखा हुआ है, वो रात को इतनी देर चल जाता है, उसने बैटरी लगा रखी है नीचे।